सवार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो सवार दो। जीवन दिया प्रभु ने मैं अपना हो, जीवन दिया प्रभु ने मैं अपना रहा हूँ। कर काज उसका पूरा, कर काज उसका पूरा, आशीष हजार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो सवार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो सवार दो। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर तीसरे दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। और इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ की सुंदर कथा हम सभी श्रवण करेंगे। और हमारे बीच में पत्रिका पेपर के हेड आर गोयल जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे बुलाना चाहूंगा श्री आर जी गोयल, बड़े ही आदर और सम्मान से सपत्नी मंच पे पधारे। और कथा के मुख्य जजमान जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन रखा, स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद जी शुक्ला, स्वर्गीय श्रीमती यशोदा जी शुक्ला, स्वर्गीय विष्णु प्रसाद जी शुक्ला, स्वर्गीय कृष्णा जी शुक्ला, स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद जी शुक्ला, स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जी शुक्ला की पावन स्मृति में श्री कैलाश जी शुक्ला, उमा जी शुक्ला, शांता जी शुक्ला, राजेंद्र जी शुक्ला, शोभा जी शुक्ला, दिनेश जी शुक्ला, सीमा जी शुक्ला, राजेंद्र जी शुक्ला, सुनीता जी शुक्ला, रविशंकर जी शुक्ला, योगिता जी शुक्ला, गोलू जी शुक्ला, मुक्ता जी शुक्ला, अतुल जी शुक्ला, अवंतिका जी शुक्ला, दुर्गा जी शुक्ला, क्षमा जी शुक्ला, राकेश जी शुक्ला, शिवानी जी शुक्ला, श्रवण जी शुक्ला, रोशनी जी शुक्ला, नितिन जी शुक्ला, अर्पिता जी शुक्ला, आकाश जी शुक्ला, शिल्पी जी शुक्ला, सागर जी शुक्ला, यश जी शुक्ला, डिम्पल जी शुक्ला, अंजनेश जी शुक्ला, राज जी शुक्ला, रुद्राक्ष जी शुक्ला, अद्भुत जी शुक्ला, समृद्ध जी शुक्ला, अथर्व शुक्ला, शिवाय शुक्ला, अभि शुक्ला, अभियान जी शुक्ला, अनिल जी दीक्षित, अपर्णा जी दीक्षित, पवन जी दीक्षित, सुधा जी अवस्थी, शिवेंद्र जी अवस्थी, आशा जी वाजपेयी, डॉक्टर भरत जी वाजपेयी, अपूर्व जी वाजपेयी, अरुणा जी अवस्थी, प्रवीण जी तिवारी, शिल्पा जी तिवारी। सुंदर कथा के मुख्य जजमान का पदभार आपने ग्रहण करा और अपने जीवन को कृतार्थ में करा। देखिए, एक निवेदन मेरा और आप सभी से, कथा पंडाल में व्यवस्था फुल हो चुकी है। आप सभी के लिए बाहर एलईडी लगाई गई हैं। रोडों पर बड़े आराम से टेंट की छांव में बैठकर आप कथा का आनंद ले सकते हैं। कोई भी भक्त ग्राउंड में अंदर आने की कोशिश ना करें, मेरा आप सभी से निवेदन है। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, कोई भी भक्त अंदर आने की कोशिश ना करें। ग्राउंड में जो व्यवस्था थी वो फुल हो चुकी है। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम गुलशन प्रीति जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, संजीव पुरी जी गोस्वामी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत सदाइश्चित विचार आपके। अनुज कुमार जी सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुरेश जी पटेल की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, गुप्ता धाम सुधा 1000 रुपए, सत्यनारायण जी अग्रवाल की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, मनोज जी नेरेकार की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1100 रुपए, भूपेंद्रपुरी जी गोस्वामी रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, रक्षित जी तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। दुर्गेश कुमार जी मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राजकुमार जी पारिक चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सुधा 551 रुपए, सावित्री शर्मा कुल्लू मनाली से सुधा 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। बेदराम जी साहू गरियाबंद से सुधा 500 रुपए, रोहिताज सिंह जी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 551 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, कुणाल कृष्णा जी रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, माधुरी जी साहू
रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, सरस्वती जी गोस्वामी रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, श्री राम जी मिश्रा मुंबई से सुधा 1000 रुपए, रामेश्वर जी साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 2100 रुपए, वंदना प्रकाश जी वस्त्रकार की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 6001 रुपए की सौगात से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में तो समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य से अपने समर्पित की। चल देखते हैं क्या सीखा है तूने। बाबा कुबरेश्वर धाम में तो समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य से अपने समर्पित की। गुप्ताधाम में सुधा 751 रुपए, विदेश्वरी विसेन जी की तरफ से कबीर धाम से सुधा 1001 रुपए, इंद्राणी जी गुप्ता पटना बिहार से सुधा 1001 रुपए, ललिता सिंह जी छत्तीसगढ़ से सुधा 1101 रुपए की राशि समर्पित किया। अभिषेक जी ठाकुर पाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, साहू मेडिकल स्टोर दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए की राशि समर्पित की। गुप्ताधाम में सुधा 500 रुपए, कृष्णा जी राजपूत बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 511 रुपए की राशि अपने समर्पित की। दीपक भगवत जी विद्या जी भगवत की तरफ से जगदलपुर से सुधा 500 रुपए की राशि समर्पित की। आरके जी विश्वकर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए, राकेश जी वर्मा बातवाड़ा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, नरेंद्र कुमार जी की तरफ से सुधा 1111 रुपए, सुषमा जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, मनोज कुमार जी पटना बिहार से सुधा 551 रुपए की राशि समर्पित की। प्रेम नारायण सुकुमारी जी तिवारी की तरफ से 1100 रुपए, ललिता देवी बिहार से सुधा 1100 रुपए की राशि समर्पित की। माधुरी सिंह जी मुंबई से सुधा 500 रुपए की राशि समर्पित की। चैतन्य नितिन प्रकाश जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, रेणुका जी वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, तारण जी साउथ रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1101 रुपए की राशि समर्पित की। मनीषा जी बड़े बार की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1001 रुपए, महेश जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, गुप्ताधन मंदसौर मध्य प्रदेश से सुधा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकाल राजा की, कुबरेश्वर महादेव की, ओमकारेश्वर भगवान की, नर्मदे महारानी की,
क्षिप्रा महारानी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा, उदारता, दया जो आप और हम मां अहिल्या की पावन धरा पर मां नर्मदा जी के और क्षिप्रा महारानी के मध्य में विराजमान इंदौर नगर में बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति की कथा श्रवण कर रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा जी शुक्ला, स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद जी शुक्ला जी की स्मृति में विधायक संजय जी शुक्ला मित्र मंडली क्षेत्र क्रमांक 1 द्वारा ये शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण पर आधारित रखा गया। बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। रोडों पर आप लोग बैठे हुए हैं। एक निवेदन आप सभी से है, जो जहां पर है वो वहीं पर रहकर कथा का लाभ ले। प्रशासन भी अपना है, संजय शुक्ला मित्र मंडली भी अपनी है। हर तरह से चाहे प्रशासन हो, चाहे संजय शुक्ला जी की जो मित्र मंडली हो, वो सब बहुत अच्छी तरह से कार्य को संभाल रहे हैं। आप लोग जहां मौका मिल जाए और जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का लाभ लो। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा हमारे मूछ वाले भैया ले लेते हैं, बचता है आधा 2.5 घंटा। वो 2.5 घंटे आप और हमारे बीच में है, उसका स्मरण पूर्ण तरह से भक्ति और मुक्ति। पीछे आवाज नहीं जा रही है, वो आवाज खोल लीजिए। भक्ति और मुक्ति ये दोनों मेरे शिव जी के पास में है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां पर विश्वास होता है वहां पर भक्ति का निवास होता है, ये निश्चित है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, मेरे तुलसी बाबा ने, गोस्वामी जी ने शंकर विश्वास रूपिणो ये शब्द लिखा कि शिवजी विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर विश्वास का मूल है।
और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति को पाना बड़ा कठिन है। माता पिता ने किसी लड़के के साथ में बेटी का विवाह करा तो विश्वास रखकर करा। एक पराये लड़के के साथ में अपनी बेटी का विदा कर देना, भेज देना, यह विश्वास की मूलता। और एक पराई लड़की को लड़के के माता पिता अपनी रकम तुड़वाकर 2-2, 4-4 तोला उस लड़की को, जिसको देखा ही नहीं है, जिसको वो जानते ही नहीं है। लड़के के माता पिता कभी एक अंगूठी किसी को नहीं दे भूल से भी, और जिस लड़की को वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, विश्वास रखा कि मैंने ये संबंध पक्का करा है तो मेरे लड़के के लिए ये लड़की देखी है और विवाह पक्का करा, तो उसने तुरंत एक अंगूठी भी दे दी, ने पायल भी दे दी, ने सामान भी दे दिया, ने कपड़े भी दे दिए। जरा विचार करो कि विश्वास कितना पक्का हो। और वो विश्वास की प्रबलता है, वो विश्वास की दृढ़ता है। आपका जब विश्वास दृढ़ी होता है, आपका जब विश्वास प्रबल होता है, तभी तो परमात्मा आपके भीतर भक्ति का संचार करता है। और भक्ति जब भीतर विराजमान होती है तो वो आद्य शक्ति कहीं ना कहीं शिव और शक्ति का दर्शन करा ही देती है, ये निश्चित। महाराज, हम अगर सूरज ढलता है ना, जब 7, 7:30 बजती है, अंधेरा होने लगता है, सूरज ढलने लगता है, तो मेरी जीजियां और मेरे भाई एक बात बताना कि जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे आप लाइट चालू करते जाते हो। बोलो सही है कि गलत है? सूरज ढलता गया, तुम लाइट चालू करते गए, मतलब अंधेरा नहीं रहने दिया तुमने, ऑफिस में भी, दुकान में भी, घर में भी। सूरज ढलता गया और तुम लाइट चालू करते गए। उसी तरह शिव पुराण की कथा भी कह रही है, जब धीरे धीरे सूरज ढलता गया तो तुमने लाइट चालू करी है। उसी तरह जब जीवन भी धीरे धीरे ढलता जाए तो थोड़ा भजन चालू करते जाना, तो जिंदगी की सार्थकता हो जाए। सूरज ढला तो हमने लाइट चालू कर दी, जीवन ढले तो थोड़ा भजन चालू कर दो, थोड़ा स्मरण चालू कर दो, थोड़ी भक्ति चालू कर दो। और जब भक्ति का बल बढ़ता है ना, तो सुख अपने आप बढ़ जाता है। कल किसी ने एक प्रश्न किया था रात्रि को, जहां हम वर्मा जी के यहाँ ठहरे हुए हैं वहां पर, कि गुरुजी बड़े बड़े महात्मा जन आते हैं, गुरु जन आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों के अनुसार वो हमको समझाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातों से वो समझाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों से समझाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान भी वो प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, क्या गुरुजी आप छोटी छोटी बातें घर की, परिवार की, मोहल्ले की, रिश्तों की, ये छोटी छोटी बातों से समझाते हो, क्या आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं आती क्या? बहुत बड़े बड़े ज्ञान के प्रवचन या वचन नहीं आते आपको?
हमने उनसे एक ही बात कही कि जी दहेज में बहुत सारे बर्तन मिलते हैं, एक बड़ा भगोना भी मिलता है, बड़ी टंकी भी मिलती है, बड़ा हंडा भी मिलता है, बड़े बड़े बाल्टी, बड़े बड़े सामान भी मिलते हैं, इतनी बड़ी परात भी मिलती है, और छोटी छोटी प्लेट, छोटी छोटी चम्मच, छोटी छोटी कटोरी भी मिलती है। पर ईमानदारी से बोलो, जैसे ही बारात आती है, आने के बाद बड़े बर्तन को तो उठाकर बांध कर, छोरा मां धर दे, बड़े बर्तन को उठाकर तो उधर रख दिया जाता है। और जैसे ही मामा जी ने कहा नहीं नाश्ता वास्ता लाओ, इतना सारा लोग बारात से आया है वापिस, तो प्लेट तो मिली नहीं। अब बारात में आई होगी ना छोटी सी प्लेट, छोटी सी प्लेट निकाल ली, छोटी सी चम्मच निकाल ली, छोटी सी कटोरी निकाल ली। बड़ा बर्तन, बड़ी बात, बड़ा सा ज्ञान तो लोग उठा के टान पे रख देते हैं, पर छोटा बर्तन कहीं पर भी काम। बोलो तो सही है कि गलत है? छोटा बर्तन कभी भी काम आ जाएगा, पर बड़ा बर्तन हर कभी काम आएगा क्या? बड़ा बर्तन तो तुमने आया दहेज में से उठा के रख दिया, पर छोटा बर्तन, छोटी कटोरी, प्लेट, चम्मच तो कभी भी काम आ जाए, और तुमने कह दिया छोटा बर्तन निकाल लो। उसी तरह शिव महापुराण में ये छोटी छोटी जो बातें आती हैं, ये छोटे बर्तन की तरह होती है। जब तकलीफ आती है, छोटा बर्तन सामने आकर खड़ा हो जाए। जब तुम्हें लगा कि ये छोटा बर्तन की जरूरत है, अब मुझे ये चीज की जरूरत है, तब वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। लोग कहते होंगे, लोगों के मन में भाव आता होगा, गुरुजी तो टोटका बताते रहते हैं, उपाय बताते रहते हैं, ये बताते रहते हैं। मेरा निवेदन है, पूरे चारों तरफ इस ग्राउंड के आसपास में कहीं ना कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब मिल रही होगी, पोथी मिल रही होगी। उसको एक बार अपने घर में रखकर दिल से धीरे धीरे आराम से पढ़ना। उसमें आपको बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, दुर्वा कैसे चढ़ाना है, काली मिर्च कैसे चढ़ाना है, काली तिल कैसे चढ़ाना है, भस्म कैसे लगाना है, त्रिपुंड कैसे लगाना है, एक एक चीज का वर्णन किया गया। कि छोटे छोटे बर्तन हैं जो हमारे प्रयोग में कभी भी आ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे प्रयोग में कभी भी आ सकती हैं। आप उसका भजन, आप उसका गुणगान, आप उसका स्मरण करिए। और जब जिंदगी में छोटी सी छोटी बात अगर आपके जीवन में उतरने लगे, तो समझ लो कि मेरे भोलेनाथ जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है, अब वो आपको तार देगा, ये निश्चित है। हम ये कभी नहीं कहते कि शिव पुराण सुनोगे तो लक्ष्मी आएगी, शिव पुराण सुनोगे तो ये आएगा, शिव पुराण सुनोगे तो वैभव आएगा या धन आएगा। हम इतना जरूर कहते हैं कि शिव पुराण का अगर एक शब्द भी आपकी जिंदगी में उतर गया और आप अपने कर्म में लग गए, अपनी मेहनत में लग गए और अपने कर्म के अनुसार आगे बढ़ने लगे, छोटे से छोटे काम को भी बड़ा मानकर करने लगे, छोटे से छोटी परेशानी को भी, छोटी सी परेशानी को भी इग्नोर करते हुए, एक साइड छोड़ते हुए, बड़ी परेशानी आई उसको छोटा मानते हुए भी जब हम बढ़ते चले गए, तो ये निश्चित है कि शिव तत्व हमको प्राप्त हो जाएगा। अपना कर्म करना पड़ेगा। इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा कि आप नर्मदा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, कि आप छिपरा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, कि संत बन जाओ, कि साधु बन जाओ, कि गुरु जी बन जाओ, कि महात्मा जी बन जाओ, कि विद्वान बन जाओ। अपने को नहीं बनना। ना अपने को संत बनना है, ना साधु बनना है, ना गुरु जी बनना है, ना महात्मा बनना, ना साधु बनना, ना सन्यासी, ना तपस्वी, न किसी तीर्थ में जाकर जिंदगी भर के लिए बैठना। अपने को नहीं बैठना। अपना अपना घर में बैठो,
जितना मन लगे अपने घर में लगाओ, क्योंकि वेद व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण की कथा में लिखा है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। शंकर भगवान अपने पुत्र गणेश जी के साथ रहते हैं, कार्तिकेय जी के साथ रहते हैं, धर्म पत्नी के साथ में रहते हैं, अपने पोता पोती नाती पंती के साथ में रहते हैं। इसके बाद भी भगवान शंकर कभी अपना घर छोड़कर नहीं गए, कभी कैलाश छोड़कर नहीं गए कि कैलाश छोड़कर और किसी पर्वत पे जाकर बैठ गए। नहीं, मैं अपने घर में रहूंगा, अपने परिवार में रहूंगा, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में रहूंगा। सबके साथ में रहकर भगवान शंकर अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, अपने भजन में लगे रहते हैं। वो कहते हैं घर छोड़कर बाहर जाकर भजन करना चाहोगे तो भी भजन नहीं हो पाएगा, और घर में रहकर अगर एक बार मुख से राम भी कह लिया तो तर जाओगे। भजन का बल बड़ा। क्या मिल रहा है आपको जो आप इतनी चारों तरफ। इंदौर वासियों को तो एक बार आकर जरा इस नजारे का दर्शन करना चाहिए कि शिव भक्ति किसको कहते हैं, कि रोड पर कोई बिछात नहीं है तो भी भक्त चारों तरफ बैठे होते हैं। रोड पर कोई बिछात नहीं है, लोग अपने झोले में चद्दर लेकर आए हैं, पन्नी लेकर आए हैं, आसन लेकर आए हैं और चारों तरफ बिछा बिछा के। और कितनी समझदार मेरी बहनें होंगी और कितने समझदार मेरे भाई होंगे, चार चार डंडे भी लेकर आए, उसमें चद्दर को बांधकर चार कोने से पकड़कर उसके अंदर बच्चों को बिठाकर शिव महापुराण की कथा सुन रहा है। ये धन और दौलत से एकत्रित करी हुई भीड़ नहीं है, ये संपदा से एकत्रित करी गई भीड़ नहीं है। ये मेरे शंकर के ओघड़ी भक्त हैं। अड़भंगा है मेरा शिव और उसके भक्त भी अड़भंगे हैं। वो अपनी मस्ती में रहकर शिव कथा का तत्व ग्रहण करते हैं और चले। मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने बाहर भी बहुत अच्छे तरह से धीरे धीरे संभालते संभालते बहुत अच्छे तरह से संभाल रहे। समिति तो लगी है, संजय शुक्ला मित्र मंडल तो लगी है, पर साथ में प्रशासन भी अपने रूप से संभाल रहा है। उसकी एक श्रेष्ठता है, उसकी एक आनंदता। और जितनी मित्र मंडली संभाल रही है संजय शुक्ला जी की, मित्र मंडली से भी ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा एक नंबर के रहने वाले इन सभी भक्तों को, जिन्होंने अपने रूप से इसको संभाल रखा। इनको ये कथा संजय शुक्ला मित्र मंडली की नहीं लग रही है, इनको ये कथा लग रही है कि हमारा संजय भैया करा रहा है, तो अपने को अपना नगर का, अपना गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का, अपने एरिया का कार्य है, उसको संभालना। ये सुख है, ये आनंद, और इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को वात्सल्यता कहते हैं, इसी को करुणता कहते हैं। ये आपका स्नेह, ये आपकी भक्ति। और इंदौर वासियों ने ऐसा नजारा कभी देखा हो तो मुझे जरूर बताना। ऐसा नजारा कभी देखा हो जो रोड पर लोगों को कथा सुनते देखा हो तो जरूर सूचित करना। अपार जनता, अपार भक्त, अपार जन समुदाय शिव तत्व में डूबे हुए, भगवान के विरल भक्ति में डूबे हुए। और ये भक्ति अविरल होना चाहिए, ये भक्ति का सुख अविरल होना चाहिए। ऐसी अग्रणता रखना चाहिए, ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए कि अपने क्षेत्र की जब कथा है तो उसमें अपन सबका सहयोग किसी न किसी रूप में। कितनी शांति है, इतनी भीड़ होने के बाद भी बच्चे नहीं बैठे क्या इसमें? ढेर बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं भी बैठी। कितनी शांति है, तो शांति का अनुभव करिए। वो तो कहीं कहीं का बेरू ऐसा रहता है जो गदर कर देता है, और वो भी इसलिए करता है क्योंकि उसको सिंदूर नहीं चढ़ा होता है।
अगर उसको एक तोला भी सिंदूर अगर चढ़ गया होता, एक लटकाने वाला मिल गया होता, मतलब बर्फ चढ़ गई होती सिंदूर के साथ में, तो फिर वो गदर नहीं करता। गदर वही करता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मेरे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन, उसके पांव पड़ कर कह दिया कर, ऊपर तुझे कोई पहचानता है? ऊपर अगर कोई पहचानता हो तो हम भी तेरे को पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तो तेरी चल जाएगी, पर वहां तो मेरे डमरू वाले की ही चलेगी, उसके सिवाय किसकी चलने वाली है? कहां भक्ति का एक आनंद के साथ कथा का रस तत्व है। जैसे 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 अंधेरा बढ़ते चले जाते, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा होता है, वैसे 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 अंधेरे के साथ 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 लाइट चालू करते चले जाते हैं। चारों तरफ मैं आस्था वालों से कहूंगा, रोड पर जितनी पब्लिक बैठी है उसका भी दिखा रहा है, रोड पर जितनी पब्लिक बैठी है उसका भी दर्शन अवश्य करो, उसका भी चारों तरफ शिव तत्व को जाना, भगवान शंकर की सविरल भक्ति को पहचाना। और जब तक आप उस अविरल भक्ति को नहीं जानोगे तो जीवन का सुख नहीं मिल पाए। अंधेरा होते चले गया, तुम लाइट चालू करते चले गए, धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया वैसे वैसे लाइट चालू करते चले गए। उसी तरह एक स्मरण आपको रहे, एक स्मरण आपकी जिंदगी की अवस्था ढलती चली जाती है, और अवस्था जैसे जैसे ढलती चली जाए वैसे वैसे भगवान की भक्ति को बढ़ाते चले जाओ, भजन करते चले जाओ, भगवान की भक्ति को बढ़ाते चले जाओ। और जैसे जैसे आप भजन को बढ़ाओगे अपने आप भीतर का प्रकाश होता चले जाएगा। सारी समस्या का हल भगवान शिव की अविरल भक्ति का एक फल, ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान की अविरल भक्ति के लिए आपको बहुत ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत तपस्वी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत संत बनने की जरूरत नहीं है। शिव पुराण कहती है आप बनो तो शिव भक्त बनो, भगवान शंकर के भक्त बनो। प्रत्येक शरीर में जब तक ये श्वास चलती है 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। और 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, ये 21,600 श्वास में भगवान का भजन निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ये श्वास में शिव समाया होता है। जब श्वास निकलना बंद हो जाती है, श्वास है शिव है तो शरीर है, और जब श्वास निकल गई शिव निकल गया तब ये शव बन जाता, इसका कोई महत्व नहीं होता। फिर इसका कोई महत्व नहीं रह पाता महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर ओमकार तू बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी
शंभु तारिका। भगवान शिव की कथा कहती है, परिवार में जब समस्या आती है, प्रॉपर्टी की समस्या आती है, जमीन जायदाद की समस्या आती है, मकान की, घर की, कुटुंब की, परिवार में कोई भी समस्या खड़ी होती है तो हम तहसील में जाते हैं, कलेक्ट्रेट में जाते हैं और जाकर पुराना रिकॉर्ड खुलवाते हैं। हम वहां जाकर पुराना रिकॉर्ड खुलवाते हैं। पुराना रिकॉर्ड खुलवाया और पुराना रिकॉर्ड खुलवा कर दिखवाया कि इसमें हमारी जमीन कितनी है, हमारी जायदाद कितनी है, हमारा मकान कितना है, हमारे ससुर के नाम कितना है, हमारे पति के नाम कितना है, मेरे बेटे के नाम कितना है। हम दिखवाते हैं। परिवार में अगर समस्या आई तो कलेक्ट्रेट में जाकर, तहसील में जाकर, पंचायत में जाकर हमारा पुराना रिकॉर्ड हम खुलवाते हैं और उस रिकॉर्ड में हम देख लेते हैं कि ये हमारा है और बाकी का ये दूसरे का है। उसी तरह परिवार में समस्या आती है तो कलेक्ट्रेट जाकर, तहसील जाकर पुराना रिकॉर्ड खुलवाया जाता है और जब मन में समस्या आती है तो कथा में जाकर पुराण खुलवाई जाती है। वो घर की समस्या को मिटा सकता है पुराना रिकॉर्ड, परिवार की समस्या को मिटा सकता है पुराना रिकॉर्ड, पर यह पुराण, चाहे वो श्रीमद् भागवत पुराण हो, चाहे वो विष्णु पुराण हो, चाहे नर्मदा पुराण हो, चाहे पद्म पुराण हो, चाहे नारद पुराण हो, चाहे ब्रह्मवेत्ता पुराण हो, चाहे अग्नि पुराण हो, चाहे ताप्ती पुराण हो, जितनी भी पुराण आप पढ़ेंगे उन सारी पुराणों क्यों खोली जाती है? हमारा देखने के लिए कि हमारा पूर्व का जीवन क्या था और उस जीवन में हम कैसे जीते आए। हमारी पूर्व की श्रृंखला कैसी थी, उस श्रृंखला में हम कैसे जीते हैं। हमारा भजन मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, ये जितने भी हुए हैं जो भगवान की भक्ति को धारण करें, माता अहिल्याबाई जिन्होंने भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करा, शंकर भगवान का शिवलिंग माता अहिल्याबाई के हाथ में 24 घंटे रहता था। मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा में वो बात कही थी। 24 घंटे भगवान शंकर का शिवलिंग माता अहिल्या के हाथ में रहता है, क्योंकि माता अहिल्याबाई का जो विश्वास है वो शिव है कि जब अटकूंगी तो मेरा महादेव मेरे सामने खड़ा हुआ है, फिर मुझे किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के जितनों की भी आप मूर्ति देख लो, पूरे संसार में जितनी भी मूर्तियां आपको जहां लगी मिले, उन मूर्तियों का दर्शन करना। सारी मूर्तियां कोई हाथ जोड़ती नजर आएगी, कोई आशीर्वाद देती नजर आएगी, कोई इशारा करते हुए नजर आएगा, कोई बाय करते हुए नजर आएगा, कोई टाटा करते हुए नजर आएगा। केवल भारत की भूमि पर एक मूर्ति ऐसी है माता अहिल्याबाई की, जिस मूर्ति में अहिल्याबाई जब भी नजर आएगी तो उसके हाथ में भगवान शंकर का शिवलिंग नजर आएगा। केवल पूरे विश्व में एक ही मूर्ति है ऐसी, माता अहिल्याबाई। और वो मूर्ति हमको प्रेरणा देती है माता अहिल्याबाई की। वो मूर्ति हमको बताती है कि मैंने शंकर भगवान को अपने हाथ में लिया है, तुम भले हाथ में लेकर मत चलना, पर भगवान शंकर को अपने दिल में लेकर जरूर चलना, तो कहीं अटकोगे नहीं। अहिल्याबाई कह रही है, माता अहिल्याबाई का यह भाव वर्णित कर रहा है। शिव को साथ लेकर चलो, शंकर भगवान को साथ लेकर चलो।
शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे दुख दया करी ने दर्शन। ये हमें प्रेरणा दे रही है, माता अहिल्याबाई हमको प्रेरणा दे रही है, रामकृष्ण परमहंस जी हमको प्रेरणा दे रहे हैं, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, मुक्ताबाई, ये सब हमको प्रेरणा दे रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक घर में संत पैदा हो जाएगा। कोई पक्का नहीं है कि प्रत्येक घर में संत पैदा होगा, कोई पक्का नहीं है। खूब सारा मक्का लगाई, खूब सारा भुट्टा लगाया, मक्का लगाई, एक जैसा बीज, एक जैसा पानी, एक जैसी फसल, पर कहीं कहीं का भुट्टा मक्का ऐसी रे एकदम मीठी, और बाकी का कहीं कहीं का देख लो तो ऐसा निकले, कहीं में तो दाना ही नहीं निकले, नहीं छीलो तो कहीं दो चार इधर चिपका, नहीं दो चार इधर चिपका, नजर ही नहीं, एकदम फीका, स्वाद ही नहीं है। और किसी किसी में इतना स्वाद, तो जरूरी थोड़ी ना कि सभी के घर में संत हो जाएंगे, सभी के घर में भगवंत हो जाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना कि सबके घर में आम का पेड़ है और सबके घर में आम लग जाएंगे। फिर भी सबके घर में आम का पेड़ नहीं है, पर जितने भी यहां बैठे हैं और जितने टीवी के सामने बैठे हैं और मोबाइल पर सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर में भले आम का पेड़ नहीं होगा, तुम्हारे यहां भले आम नहीं लगेगा, पर क्या तुम आम नहीं खाते हो? खाते हो। कहां से लाते हो? बाजार से। सब्जी वाले के यहाँ जाओगे, मार्केट वाले के यहाँ जाओगे, फल वाले के यहाँ जाओगे और वहां से आम लेकर आओगे। आम सभी को खाना, आम सबको अच्छा लगता है, पर आम का पेड़ तुम्हारे घर में नहीं है, तुम्हारे खेत में नहीं है, तुम्हारे यहाँ इतना आम लगता भी नहीं है कि तुम सब आम खा जाओ। महाराज, आम भले तुम्हारे यहाँ नहीं लगे, आम भले तुम्हारे यहाँ पैदा नहीं हो, आम भले तुम्हारे यहाँ नहीं मिले, तो तुम बाजार से लाती हो और बाजार से लाकर उस आम को खाकर अपने उदर को तृप्त करती हो। उसी तरह हमारे घर में भले संत पैदा नहीं हो, पर हम किसी कथा में से जाकर थोड़ी सी ज्ञान की बात लाकर इस आत्मा को तो तृप्त कर सकते हैं। कथा में से हम थोड़ा सा तो ला सकते हैं ना। ठेले वाले से भी तो आम खरीदते हैं, फल वाले के पास में जाकर हम सब्जी भाजी तो खरीदते हैं। तो ये वो फल है जिसको हमने शिव महापुराण के भीतर बैठकर, भगवान शंकर की कथा में बैठकर, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में बैठकर हमने कुछ प्राप्त करा। और संपूर्ण विश्व वालों ने, केवल देश में नहीं विदेश में भी लोग भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। ये वो फल, भले उन्होंने, उनके घर में आम नहीं लगा, भले उनके घर में कोई संत पैदा नहीं हुआ, पर उन्होंने वो आम खरीद कर लेकर गए, अर्थात उसका स्वाद उनको लग गया। उसी तरह आपको जो शिव पुराण का स्वाद लगा है, वो स्वाद कोई साधारण नहीं है। एक लोटे जल से क्या फल मिल सकता है, वो स्वाद जिंदगी में लगा, वो स्वाद मिल गया। एक बेलपत्री, एक बेलपत्री और उसका महत्व। एक बेलपत्री के मध्य डंडी का महत्व, एक बेलपत्री की पीछे की डंडी का महत्व, एक बेलपत्री में डूंठ जो लगा रहता है उसका महत्व, एक बेलपत्री के मध्य पत्ती का महत्व, एक बेलपत्री का राइट और लेफ्ट का महत्व, ये सब हम नहीं जानते थे। पर धीरे धीरे शिव महापुराण की कथा जब सुनना प्रारंभ करी, तो हमको बेलपत्री का महत्व मालूम पड़ा कि बेलपत्री में है क्या जिससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं।
एक बेलपत्री में ऐसा क्या था? कि माता पार्वती जी ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी से कहा, ए अशोक सुंदरी जाओ, आज शिवरात्रि का दिन है, मुझे शंकर भगवान की आराधना करना है, जाओ जरा बेलपत्री लेकर आओ। अशोक सुंदरी संपूर्ण जगह पर भ्रमण कर कर आ गई, संपूर्ण जगह बेलपत्री नहीं मिली। बेलपत्र नहीं मिली। आखिरी में जिस वन में अशोक सुंदरी का जन्म हुआ था, नंदन वन में, तो वहां अशोक सुंदरी वहां पहुंची। अशोक सुंदरी को बेलपत्र प्राप्त नहीं हुआ। और जब अशोक सुंदरी को बेलपत्र प्राप्त नहीं हुई तो ढूंढती 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 और आगे चली गई, नहीं मिली। अंत में अशोक सुंदरी को लगा कि मेरी माता ने आज मुझे पत्र लिखकर भेजा है कि मेरी पूजन में बेलपत्र नहीं है, तो अशोक सुंदरी ने अपने 100 बच्चों को भेज दिया कि जाओ जरा बेलपत्र पता लगा कर। बच्चे जब अशोक सुंदरी के पुत्र पुत्री जाने लगे तो उन्होंने, पिताजी ने पूछ लिया, अशोक सुंदरी के पति ने, राजा नहुष ने, भगवान शंकर के दामाद हैं राजा नहुष, अशोक सुंदरी के पति हैं राजा नहुष। राजा नहुष ने पूछ लिया अपने बच्चों से, बेटियां कहां जा रही हो तुम, मेरे पुत्र कहां जा रहे हैं? आज मेरी 100 बेटियां 100 बच्चे क्या ढूंढने जा रहे हैं, तुम क्या ढूंढ रहे हो? सब जगह पर ढूंढने में लगे। इतने में बच्चों ने कहा राजा नहुष से, पिताजी हम नाना जी की पूजन के लिए जो बेलपत्र चाहिए, तो नानी जी ने बेलपत्र बुलवाई है, उस बेलपत्र को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बेलपत्र ढूंढने जा रहे हो? हाँ ठीक है, जाइए। अशोक सुंदरी माता के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए गए तो उनको बेलपत्र, ये तो पार्वती जी का कोई एक अपने बच्चों को ज्ञान होगा, अपने बच्चों को प्रेरणा होगी, और पार्वती जी की वो प्रेरणा हमको लेना है। कुर्म पुराण की ये संवाद, कुर्म पुराण का ये संवाद हमारे जीवन में हमको उतारना। इस संवाद को हम अपने जीवन में उतारें। पद्म पुराण में और कुर्म पुराण में अशोक सुंदरी माता का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। कभी मौका लगे तो पद्म पुराण में अशोक सुंदरी का संवाद पूरा पढ़िएगा, और कुर्म पुराण को निकालिएगा तो उसमें भी इसको पढ़िएगा। कुछ मां पार्वती मैया कुछ लीला कर रही है और ढूंढने में लगी हुई हैं नानी के लिए। हम शिवजी के पूजन के लिए, अपने नाना के पूजन के लिए हम बेलपत्र लेने के लिए जा रहे हैं। बेलपत्र कभी मौका लगे, कभी मौका लगे तो जरूर एक मन में प्रश्न रखना, और जब श्राद्ध पक्ष का समय हो और आप लोग जब गया जी जाएं या कहीं पिंड दान करने के लिए बद्रीनाथ जाएं, या कभी गया जी, कभी आप पंचवटी, जहां पुण्य क्षेत्र है वहां पर जब आप तीर्थ में कभी पिंड दान तर्पण करने जाएं, तो वहां पर पिता
अपने पिता के घर का गोत्र, पिता, दादा, परदादा, इनका भी नाम पूछा जाता है, और फिर नाना के घर का गोत्र और नाना, परनाना और नाना के घर का भी पूरा विस्तार पूछा जाता है। कभी आपने ब्राह्मण देवता से प्रश्न करना था आपको कि गुरुदेव, हम हमारे परिवार के व्यक्ति का पिंड करने आए हैं, तर्पण करने आए, और हमारे नाना जी के यहां का नाम काय को चाहिए तुमको? जब गोत्र इनका है, पिंडदान करने वाला ये है, तो फिर नाना के घर का क्यों चाहिए आपको? नाना के घर का क्या चाहिए आपको विस्तार? वो कुर्म पुराण और पद्म पुराण बताएगी कि अशोक सुंदरी के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए जाते हैं, वो संवाद से इसको जोड़ा गया। राजा नहुष ने अपनी धर्म पत्नी अशोक सुंदरी से एक प्रश्न किया, क्यों? गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ, लाभक्षेम जो भी, और उनके पुत्र अमोद प्रमोद, फिर उनके पुत्र, जब कार्तिकेय जी की 2 धर्म पत्नियां, फिर उनके वंशावली, जब इतना सब कुछ वहां पर है, तो फिर माता पार्वती जी ने अपने बच्चों को या अशोक सुंदरी तुझको क्यों भेजा है कि ये बेलपत्री लेकर आना है, ये बेलपत्री ढूंढ कर लाना है, तो तुझे क्यों बोला? अशोक सुंदरी के मन में भी ये बात अटकी। तब अशोक सुंदरी उसी समय पर कमल के पुष्प के ऊपर बैठकर ब्रह्मदेव के पास चली गई, और ब्रह्मदेव के पास जाकर अशोक सुंदरी ने अपना प्रश्न सम्मुख में रखा कि आखिर माता पार्वती जी ने बेलपत्र मुझसे क्यों बुलवाई है? कारण क्या है बेलपत्र का? मेरे बच्चे ढूंढ रहे हैं, मेरे बच्चे लेकर आ रहे हैं, उस बेलपत्र की महत्वता क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मदेव ने कहा, चाहे तुम्हारा भाई बेलपत्र लेकर आए, चाहे तुम्हारे घर के बच्चे या तुम्हारे भाई के बच्चे बेलपत्र लेकर आए, वो बेलपत्र जब देव अधिदेव महादेव को चढ़ती है, एक बेलपत्र जब देव अधिदेव महादेव को चढ़ती है, कोई नारी बेलपत्र अगर समर्पित करती है, तो जैसे बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, नारी अपने ससुराल पक्ष का भी कल्याण कर देती है, नारी अपने मायके पक्ष का भी कल्याण कर देती है, और नारी अगर उस क्षेत्र में जहां वो निवास कर रही है, जिस क्षेत्र में वो निवास कर रही है, उस क्षेत्र में अगर कोई ब्राह्मण रहता हो, कोई साधु सन्यासी रहता हो, किसी ब्राह्मण के घर का भी अगर कोई तर्पण आदि रह गया हो, तो उस क्षेत्र के ब्राह्मण आदि संत साधु सन्यासी या कोई साधारण सा व्यक्ति जो बहुत दूर जाकर पिंड या तर्पण नहीं कर सकता, मात्र एक बेलपत्री जब नारी भगवान शिव को समर्पित करती है, तो ये तीनों की 7-7 पीढ़ी को तार देती है। एक बेलपत्र का वो फल है महाराज, कुर्म पुराण कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, एक बेलपत्र का वो फल है, एक बेलपत्र का वो महत्व है। उस बेलपत्र की महत्वता को समझो, इसको व्यर्थ मत जाने दो। आप शिव मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में रोड पर आप, कई माताएं यहां पर भी आती हैं, बेलपत्री मांगती हैं, कोई बेलपत्री आपके पांव के सामने पड़ी होती है, पर आपको झुककर उठाने में शर्म आ जाती है। किसी ने गिरा दी हो कि हम काय को उठाएं? तुम्हें शर्म आ जाती है। एक बेलपत्री, मंदिर में घूम रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो, और बेलपत्री सामने पड़ी और तुम्हें उठाने में शर्म आ रही है।
एक बहुत ध्यान लगाकर सुनना जरा, बहुत अच्छे से श्रवण करना, बहुत भावों से श्रवण करना। किसी पवित्र नदी में स्नान करने गए, नर्मदा जी नहाने गए, गंगा जी नहाने गए और क्षिप्रा जी नहाने गए, तुम्हें कौन से महाराज ने बताया कि वहां अपने कपड़े चप्पल घाट पे छोड़ के आ जाओ? वो महाराज कहीं मिल जाए तो एक बार मुझे भी मिला देना। करवत निवेदन। किसी पवित्र नदी को गंदा करने के लिए कौन महाराज प्रेरणा दे सकता है कि गंगा के घाट पर तुम्हारे कपड़े छोड़ छोड़ के जाओ? अमावस्या के दिन ग्रहण में नहाने जाओ तो अपने कपड़े छोड़ कर जाओ। दूसरा नहाने जा रहा है, तुम्हारे कपड़े उलांग कर जा रहा है, तुम्हें शर्म तो आना चाहिए कि उसको कितना पाप लगेगा। किसी पवित्र नदी को गंदा करने का हक किसी को नहीं है, किसी को नहीं है साहब। हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता कि पवित्र नदी को गंदा करिए। वो माँ है हमारी, नर्मदा माँ है हमारी, क्षिप्रा माँ है हमारी, गंगा माँ है हमारी, उसको कैसे अशुद्ध कर दे? थोड़ा सा विष यमुना जी में जाता है कालिया नाग का, और मेरे भगवान कृष्ण कूद कर यमुना को शुद्ध कर देते हैं। मेरे ठाकुर खुद कूद जाते हैं यमुना को शुद्ध करने के लिए। हाँ, किसी संत ने कहा होगा कि अपने गंदे कपड़े उतार कर फिर गंगा और यमुना में, नर्मदा में डुबकी लगाओ, पर किसी महाराज ने यह नहीं कहा होगा कि अपने कपड़े ही वहीं छोड़ आना, बेचारा दूसरा नहाने जाए उसके पांव में वो कपड़ा है। ये कहां का लिखा? कौन ने कहा? कितनी गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी, तुमको मालूम नहीं है। ये नर्मदा जी का ये घाट, खल घाट, एक बार हम जा रहे थे महाराष्ट्र कथा करने के लिए, बीच में वहाँ पर गांव के लोगों ने कह दिया, नहीं गुरुजी तुम यहाँ से निकलो तो यहाँ दाल बाटी खा के जाना, ने दाल बाफला खा के जाना। हमने कहा ठीक है बनाओ, पर नर्मदा जी के घाट पे बनाना। अब उनने नर्मदा के घाट पे बनाया। अब इनने बाफला बना के रखा और एक बाफला वहीं पर आगे घाट पे पड़ा हुआ था, तो हमको लगा कि वहां से बाफला लुढ़क के यहाँ आ गया। हमने वो बाफला ले जाके वापिस उसको भगोने में जिसमें उगल रहा था उसमें डाल दिया, बाफला तैयार। अब जब खाने बैठे सब, वो बाफला जो था वो हमारा आकाश है उसकी थाली में आ गया, वही वाला बाफला जो हम पटके थे। अब उसकी थाली में आया, उसने जो को खोला तो उसमें बाल ही बाल। अब हमको क्या मालूम था कि ये किसी का जमाल उतरा होगा। अब वो तो घबरा गया कि गुरुजी किसी ने कुछ कर। हम भी नहीं बोले, हम कहते बाप भाई, अब गुरुजी किसी ने कुछ कर दिया होगा। आखिरी में नहीं रहा गया तो हमने कहा कोई कुछ नहीं करा। हम नहा के बाहर निकल रहे थे, वहां पर बाफला पड़ा था, हम सोचे लुढ़क के आ गया होगा, हमने उसको भगोने में डाल दिया। हमें क्या मालूम था कि वो जमाल का बाल था, हमको क्या। और वो भी कह दिया, ऐसा लग रहा है जैसे बाल गल गए हो। अब उसको क्या मालूम कि छोटे से बच्चे के थे। ब्रह्मता ना रखे, अपनी पवित्र नदियों को शुद्ध रखिए। जब नदियां, पर्वत और ये पर्यावरण जब शुद्ध रहेगा तो किसी को ऑक्सीजन की मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शुद्ध रहेगा तब आनंद अपने आप बढ़ता चलेगा। कौन कहे तुमको कि तुम ये इसको फेंक दीजिए? नारी जब एक बेलपत्र चढ़ाती है शिव जी को तो वो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देती है। करी और पाइप से भी पानी भर दिया या हापसी से, हेडपंप से पानी लाकर भर दिया। जिसने भरा, चढ़ाने वाला आया, लोटा भरा और चढ़ा दिया। जिसने लोटा भर के चढ़ाया उसका 80% पुण्य तो जिसने मोटर से पानी भरा था वो के खाते में चले गया। जिसने भरा
वो तो कहीं कहीं की बहू इतनी समझदार होती है, सास चाय बना के रखी मेहमान के लिए, जेठानी ने चाय बनाई या देवरानी ने चाय बनाई, और किसी किसी में इतनी चतुरता होती है ना, तुरंत उतर की आई सिर पे पल्लू मल्लू लेके, मौसी जी आई, मौसी जी आई, हमारी मासी आई, और मासी मासी करके अंदर गई रसोई घर में और उन्हें चाय छान छुना के ट्रे में लेके आई गई। इतने मासी जी के बहू कितनी समझदार, 2 मिनट में चाय ले आई। अब मासी जी के कौन बताए, ये भेरू की लुगाई कोई साधारण है? मासी जी के कौन समझा कि कोई साधारण है? बनाई बेचारी देवरानी ने, बनाई बेचारी जेठानी ने, बनाई बेचारी सास ने, ये तो केवल लगा के लिए आई। ऐसे कहीं कहीं के रहते हैं, बहुत समझदार। अभी हम जहां ठहरे हैं वर्मा जी के, उनके पास में शंकर जी का मंदिर है। अभी कल वहीं पे कोई बात का विवाद चल रहा था, तो हमने पूछ लिया विवाद किस बात का है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, तो हुआ क्या ये तो बता। वो एक माता ने अपना आसन लगाया था पूजन करने के लिए, वो बेचारी उधर पार्वती जी के पास तक गई, इतनी देर में उस आसन पे दूसरी आके बैठ गई और उससे कहा कि तू उठ जा, के नहीं उठ जा, क्योंकि मैंने बिछाया। तो क्या बिछाया होगा, मुझे तो बिछा बिछाया मिला, मैं तो समझी महादेव ने मेरे लिए बिछाया। उठे ही और वो हिले ही। अब तुम बताओ गुरुजी कहीं करे, हम करे तो आसन जिसका है वो निपट लेगा, जिसका आसन हो जाए। एक बेलपत्री का स्पर्श मात्र, जितने हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन हिंदू धर्म में एक बात बहुत पहले से चली आ रही है, मेरी बुजुर्ग माताएं जानती होगी कि इनके घर में अगर बेलपत्री ज्यादा आ जाती थी सावन के महीने में, तो ये पड़ोसन को दे देती थी। बोलो रीजी जी सही है कि गलत है? अगर ज्यादा आ गई तो वो पड़ोसन को दे देती थी। कोई वस्तु ज्यादा है उसको उठाकर दे दिया, ले वो फूल हरतालिका तीज के दिन ले या ले जा, उसको दिया वो चढ़ा लेगी, उसमें क्या दिक्कत, चढ़े यहाँ चढ़े वहां चढ़े एक ही बात। ज्यादा है पहुंचा। अब जो पड़ोसन ने बेलपत्री भेजी, दूसरे के हाथ भेजी, तीसरे के हाथ पहुंची, तीसरे ने चौथे के हाथ पहुंची, चौथे ने पांचवे के हाथ पहुंची, जितना स्पर्श होते चली गई उतना उतना कल्याण करती चली गई। जिसने दी थी वहां से लेकर जहां पहुंची वहां तक उद्धार कर। अशोक सुंदरी नीचे आई, अपने पति राजा नहुष को अपनी दिल की बात बताई कि मैंने ब्रह्मदेव से ऐसा ऐसा सुना है, और ब्रह्मा जी ने जो कहा मैंने विश्वास मानकर किया। अगर विश्वास है तो परमात्मा है। एक ये पत्र आया है, देखिए विश्वास। विशाल बराके गुजरात सूरत से आए हैं कथा सुनने के लिए। विशाल बराके गुजरात सूरत से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सूरत गुजरात से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। विशाल बराके। मैं विशाल बराके सूरत गुजरात से, उम्र है 24 साल, मोबाइल नंबर ये है। क्या बखान करूं मैं शिव जी का एक लोटे जल का। कोरोना महामारी में मेरा काम छूट गया था, 2 साल मैं घर पर ही था, बहुत जगह काम करने गया पर कहीं कहीं नौकरी नहीं लगी, हार गया, इतना परेशान हो गया। तब किसी कारणवश मैं इंदौर आया था बहन के यहाँ, और बहन बोली भैया परेशान मत हो, इंदौर में कथा चल रही है, तू भी चल। गुरुजी मैंने 28 जुलाई 2000
22 की जो कथा थी, मैंने पहली बार कथा पंडाल में बैठकर सुनी। एक लोटा जल का महत्व समझा और बाबा से विनती करी, बाबा आप कथा सुनने के लिए बिठाए हैं तो मेरी नौकरी भी 2 साल से नहीं है, वापिस लगवा दीजिए। गुरुजी 3 महीने भी बाबा ने पूरे नहीं होने दिए और बाबा ने उसी कंपनी में मुझे वापस जॉब दिला दी। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। उसी कंपनी, ये शिव है, औघड़ी है। श्री शिवाय नमस्ते। ये विश्वास है आपका, भरोसा, दृढ़ता और आपका विश्वास। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। कहां बैठे हो आप? रोड पर बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, आस्था चैनल के सामने बैठे हो, चाहे मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे घर पर बैठकर, चाहे जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, बस दिल लगा लेना उस परमात्मा से और दिल से सुन लेना। मेरा बाबा दिल से हाथ पकड़ भी लेगा, ये निश्चित है। उसकी तो बहन ने कहा केवल एक पत्र और है, वो भी देखो, बहुत अच्छा है वो भी। मेरा नाम सरला नामदेव है, मेरी बहू का नाम वर्षा है। मैं अशोक नगर इंदौर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाई, रापी हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इंदौर में रहती हूँ। रुद्राक्ष के जल और 1 लोटा जल का क्या महत्व है, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती गुरुजी। मेरी बहू प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने सोनोग्राफी का कहा, मैंने सोनोग्राफी करवाई। यह बात 16/5/2022 की है। डॉक्टर ने कहा बच्चे का होठ नहीं है। जैसे ही मैंने सुना वैसे ही मैंने भोलेनाथ से विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा। गुरुजी मेरे 3 व्रत पूरे हुए और व्रत में ही किसी कारण से 2 व्रत नहीं कर पाई। पता नहीं बाबा को क्या मंजूर था। फिर मैं 19/8/2022 को मेरी बहू के पेट में दर्द होने लगा। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। मैं भगवान शिव का जाप करती हुई गई, बहू को रुद्राक्ष का पानी पिलाती रही। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी सोनोग्राफी हुई। डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चे का होठ नहीं है और अब इसमें धड़कन भी नहीं है, इसकी श्वास भी नहीं चल रही है, धड़कन भी नहीं चल रही है और इसका होठ भी नहीं है। पर मुझे बाबा पर भरोसा था गुरुजी। मैंने रुद्राक्ष का जल दिया था। बाबा मेरे बच्चे की धड़कन नहीं ले सकते थे, ये मुझे विश्वास था। मैंने बाबा से कहा बाबा मेरी लाज जरूर रखना। आपके भरोसे पर, शिव महापुराण के भरोसे पर मैंने शंकर जी को जल चढ़ाकर पिलाया है। डॉक्टर मेरी बहू को ऑपरेशन का बोलकर थिएटर में ले गए और कहा इसके बच्चे में धड़कन नहीं है, होठ नहीं है, ये बच्चा मरा हुआ होगा। बाबा ने उसको ऑपरेशन कक्ष में लेकर गए। 9:15 रात को मेरी यहां पर बहू को बेटा हुआ और बाबा की कृपा से उसकी धड़कन भी थी और होठ भी थी। ये शिव है। डॉक्टर ने कहा कि आश्चर्य की बात है, ऐसा केस हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, ये केस हमने जीवन में पहली बार देखा है। सोनोग्राफी गलत नहीं कर सकती, सोनोग्राफी में तो सब सही आया होगा, ये पलट हुआ कैसे है? तब मेरे मुख से निकल गया ये सब मेरे भोले बाबा डमरू वाले का कमाल। ये शिव है। ओ घड़ी बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्ते बहन, बैठिए। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। इसका विश्वास पक्का था, भरोसा दृढ़ था, विश्वास दृढ़ था। और भरोसा यदि पक्का है तो माता सावित्री भी सत्यवान को यम से छुड़ा ला सकती है। आपका विश्वास पक्का है तो मेरा महादेव आपके साथ है, हर पल हर घड़ी है, हर क्षण है। हर पल
और ये हमारा विश्वास कहता है। इतने पत्र आपके आते हैं, सब पत्र यहीं रहते हैं। खैर अभी इंदौर में तो अब कथा लगभग साल 2 साल 4 साल अभी नहीं है, क्योंकि कथाओं की तारीख लगभग बहुत बुक हैं, तो कहीं कथा मिलना बड़ा मुश्किल है। पर जब भी कथा रहेगी आगामी, मेरा विश्वास कहता है कि आपका भी एक पत्र इस जगह पर रखा हुआ मिलेगा, ये निश्चित है। करना क्या है, केवल शंकर के मंदिर जाइए, आपके आस पड़ोस में नजदीक में जो शिव मंदिर है उसकी सेवा संभाल करिए, सफाई करिए, जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, मेरे शंभू का श्रृंगार करिए, मेरे शंभू का भजन करिए, मेरे शंकर का स्मरण करिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी ढोंग में पड़ना है, ना किसी प्रपंच में पड़ना, ना किसी की स्थान पर। अपने तो शिव है, शंकर है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। आप लगो भगवान के भजन। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे शिव भक्ति की ओर बढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे भजन की ओर बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे लोग आपको नीचे की ओर दबाने का प्रयास भी करेंगे। क्यों मंदिर जाती है, किसने कहा तुझे मंदिर जाने के लिए? लोग ठिठोली करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, पर सब कुछ सुनती हुई जो शिव मंदिर तक चली जाएगी तो समझ लेना कि सब बारे में। पतंग और पद जब बढ़ता है तो काटने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है, निश्चित है। पतंग जब बढ़ेगी और पद जब बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद, आपकी उन्नति, और पतंग जब ये ऊपर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो लोगों को रास नहीं आती और वह उसको काटने का विचार करने लगते हैं। पतंग बढ़ रही है, उसे बढ़ने दीजिए। आप अपनी डोर बस भोलेनाथ जी के हाथ में छोड़, बाबा के हाथ में छोड़। उसकी कृपा जब होगी तब सुख मिलेगा। बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी गई, बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी की 100 बेटियां गईं, बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी के पुत्र गए, बेलपत्र ढूंढने के लिए दामाद भी गया। पर शिव भक्ति, पार्वती जी को कुछ लीला करना थी, बेलपत्र नहीं मिली, नहीं मिली बेलपत्र। वापिस आ गए। पार्वती जी ने पूछा, शिवरात्रि है, तुम्हें बेलपत्र नहीं मिली कहीं? नहीं, बेलपत्र नहीं। तब गौ माता की पूंछ को घुमाती 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 घुमाती, गौ माता की पूंछ को घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंची। जब गौ माता की पूंछ घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंचती है, संतोषी ने देखा
दादा दादी कह रहे हैं, ये दादा दादी, दादी जी कह रही हैं, पार्वती मैया कह रही हैं कि बेलपत्र नहीं लाई अशोक सुंदरी से। बुआ से जब ऐसी बात कही जा रही है तो संतोषी माता ने, संतोषी ने गाय की पूंछ को छोड़ा, हाथ का स्पर्श सुंदर भाव से करते हुए हाथ खासा करा और संतोषी मैया अंदर गई और शिव जी के पास में, दादाजी के पास में जटा में जो बेलपत्र लगी थी वो बेलपत्र उठाकर संतोषी लेकर आई, पार्वती जी के हाथ में दिया, दादी जी चढ़ा दीजिए। दादी जी ने बेलपत्र लेकर पूछा, संतोषी ये बेलपत्र तेरे पास कहां से आई? ये बेलपत्र तेरे पास आई कहां से? संतोषी ने कहा, दादाजी के मस्तक पर चढ़ी थी, ये बेलपत्र मैंने आपको ला कर दी है। चढ़ी हुई बेलपत्र तू मुझे ला कर दी? संतोषी ने कहा, दादी मां, एक बार मैंने दादाजी के मुख से सुना था, शिव पर चढ़ने के बाद कोई भी चीज निर्मल नहीं होती है, खराब नहीं होती है। भगवान नारायण भगवान के चरण से निकली है गंगा, विष्णु पदी कहलाई है। भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा विष्णु पदी कहलाई है। शंकर जी के ऊपर चढ़ गई तो गंगा भी कहती है मेरा कल्याण हो गया, अब मैं कल्याण करने वाली हो गई। विष्णु पदी कहलाई। शहद मक्खी का झूठा है, वो भी भगवान पर चढ़कर औषधि बन जाता है। वो भी औषधि बन गई। मेरे शंकर भगवान पर जो चढ़ा वो शुद्ध और आनंदित हो गया। अभी ये कथा जब पूरी हो जाएगी, ये कथा पूर्ण होने के बाद में ये कथा 30 तारीख को पूरी हो जाएगी। 3 तारीख को बड़ौदा गुजरात में, 3 तारीख को बड़ौदा गुजरात में, 3 तारीख से 9 तारीख तक गुजरात वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि बड़ौदा में, वैसे तो गुजरात में 2 कथा मिली है गुजरात वालों को, पर उसमें 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक बड़ौदा के लेप्रेसी ग्राउंड में सरदार लस्टेंड 4 रास्ता आजबा रोड बड़ौदा गुजरात में, बड़ौदा के अंदर यह कथा मिली है। 3 तारीख से 9 तारीख तक, 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक कथा का समय पहले दिन तो 1 बजे से 4 बजे रहेगा, पर बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे रहेगा। तो उस कथा का मूल तत्व क्या है? जैसे यहां द्वादशक ज्योतिर्लिंग पर कथा चल रही है, वहां जो कथा होगी शंकर भगवान के प्रसाद पर कथा होगी कि शिव जी का प्रसाद 3 हिस्से क्यों होना। शंकर भगवान का जब पशुपति व्रत किया जाता है तो पति भी व्रत कर रहा है, पत्नी भी व्रत कर रही है, तो पत्नी जिस पात्र में प्रसाद बनाई है उस पात्र को प्रसाद बनाने के बाद धोया क्यों जाता है, और पति के लिए जब प्रसाद बनाएगी तो पात्र धोकर क्यों रखा जाता है? उस प्रसाद की महत्वता को जाने। शंकर भगवान को कौन सा प्रसाद लगता है? शिव जी का प्रसाद 7 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर शंकर भगवान के प्रसाद को नहीं रखा जाता है। 7 स्थान बताए गए। वो 7 स्थान कौन से हैं जहां शिव जी का प्रसाद नहीं रखा? 3 समय ऐसे हैं जिस समय पर भगवान शंकर के प्रसाद को अगर ग्रहण करा जाता है तो व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। 2 स्थान ऐसे बताए गए जहां पर शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष जब प्रसाद हो जाता है तो उसका जल का सुख कहां प्राप्त होता है। मैं संपूर्ण भारतवासियों से और देश विदेश में बैठे हुए संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से और सभी नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये प्रसाद
शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा बड़ौदा से जो सुनने को मिलेगी उसको छोड़ना मत ही, जो जीवन का आनंद दे जाए उसको सुनो। और जो गुजरात की पावन धरा पर आकर कथा सुनना चाहते हैं वो बड़ौदा आकर श्रवण कर सकते हैं, बड़ौदा वासी, गुजरात वासी और आसपास के जितने महाराष्ट्र और राजस्थान वाले लगे हैं। आओ कथा सुनो, तत्व श्रवण करो, उस कथा को अपने जीवन में उतारो। समझो उस प्रसाद की महत्वता क्या है, उस प्रसाद की मूलता क्या है, क्यों पीपल के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है, आंवले के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है, बट वृक्ष के नीचे रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसकी महत्वता। तुलसी के क्यारे के पास में कटोरी में रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसको समझना है ना। बहुत भ्रम फैला रखा है लोगों ने, शिव जी पे चढ़ा हुआ ये प्रसाद नहीं खाना है तो ऐसा नहीं करना है। हम उसको समझें शिव महापुराण के माध्यम से, उसकी महत्वता को समझें। महाराज शिव भक्ति का तो बड़ौदा वालों करो तैयारी, आ रहे कुबेर भंडारी, यही बाबा की कृपा है, शिव कृपा। ये तो बाबा की करुणा है। दिसंबर में ये कथा मिली है और फिर जनवरी में शायद पावागढ़ रहेगी, ऐसा कुछ है। जनवरी माह में शायद पावागढ़ की पावन धरा पर माँ अम्बे की पावन धरा पर कथा रहेगी। पावागढ़ में तो इतनी जगह नहीं, तो थोड़ा 5-6 किलोमीटर आगे कथा स्थल लिया गया है, उसका भी स्मरण शिव भक्ति की ओर चले। और 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप लोगों को मालूम ही है कहां पर है। वाह, सब तैयारी करके बैठे हो, मतलब अभी से पक्का हो गया है? तो उस समय पर उज्जैन में कथा रहेगी। 84 महादेव का आनंद और बाबा महाकाल की नगरी में विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे बड़े आनंद के साथ। शिव कथा का रसतत्व। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। माता संतोषी ने एक बेलपत्र शिव जी पे से उठाकर अपनी दादी जी को दे दी है। दादी जी के हाथ में बेलपत्र आई, वो बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग को चढ़ाई गई तो शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। इतने समय से नेत्र बंद थे, इतने समय से बंद थे। संतोषी का संतोष परम धन है और संतोषी माता का परम धन हमको बताता है कि केवल 33 कोटि देवी देवता में एक मेरे महादेव ऐसे हैं जिन पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर आप वापिस चढ़ा दो, शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते। ये संतोष परम धन, ये संतोष परम प्रिय धन। और संतोष परम प्रिय धन का आनंद भी यही है। ये सुख वही, ये आनंद। महाराज जब अशोक सुंदरी ने यह बात का प्रसंग लिया, अशोक सुंदरी के जीवन में ये सुख मिल गया और वो पहचान गई कि बेलपत्र समर्पण का क्या फल है। वही बात शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित करी गई। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की
भी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जितना पंडाल में है, जितने पंडाल के बाहर है, दोनों हाथों से आनंद के साथ, भाव के साथ आग लगे बस्ती में अपन रहो। जो हो चैनल वालों से निवेदन है, जो रोड पर बैठे हैं, जो भगवान की भक्ति का भजन कर कर नाच कर आनंद ले रहे हैं, उनका भी दर्शन अवश्य कराइएगा भाव के साथ। जो हो तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हरि बोल।
तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में दौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी
नगरी आई, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। आर महादेव स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा देव अधिदेव महादेव से निवेदन करें, विनती करें, बाबा से प्रार्थना करें, अपने जीवन की सार्थकता के लिए, शिव भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर से निवेदन। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कृष्णा नदी के तट पर है श्री मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, मल्लिका का भाव जो कहा गया है वो माता पार्वती हैं, और अर्जुन का जो भाव कहा गया है वो मेरे देव अधिदेव महादेव। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जरा मल्लिकार्जुन की। मल्लिका, जैसे कल आपको कथा में कहा था कि जब भी सोमनाथ जाएं तो चंद्र कुंड का दर्शन अवश्य कर करें। 12 ज्योतिर्लिंग में एक एक चीज ऐसी है जिसको हमें छोड़ना नहीं, कभी भी जाए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक जगह ऐसी होती है जिसका हम लोग दर्शन नहीं कर पाते, और जल्दी जल्दी हमने बस मंदिर में दर्शन करा भगवान का और वहां से बढ़ लेते हैं। जो मूल तत्व है, जो हजारों हजारों वर्ष से निरंतर अडिग बना हुआ है, जैसे सोमनाथ जी का शिवलिंग कितनी बार आक्रमण करा गया, कितनी बार 17 बार आक्रमण कर कर तोड़ दिया गया, फिर वापिस शिवलिंग वहां पर विराजमान किया गया। परंतु शिवलिंग बार बार गया आया, पर वो जो चंद्र कुंड था, वो चंद्र कुंड आज भी जो पहले से था वो नहीं हट पाया, वो वहीं पर है, वहीं नहीं। उसी तरह 12 ज्योतिर्लिंग में एक एक स्थान एक ऐसा आता है जहां पर वो हजारों वर्ष से एक जैसा टिका हुआ, अडिग, एक जैसा। एक बार भगवान शिव जी से माता पार्वती जी ने गणेश और कार्तिकेय का संवाद सुना। कार्तिकेय और गणेश जी दोनों बैठे हुए थे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, शिव जी की ये 5 बेटियां। एक बार सब लोग उनका नाम लेंगे। जया, विषहरा,
श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां। ये गंगा के जल से प्रकट हुई हैं और अशोक सुंदरी नंदनवन काशी में प्रकट हुई। दोनों के इनके प्रागट्य की जगह जगह अलग है, स्थान अलग है। जैसे अशोक सुंदरी का स्थान जहां से पानी निकलता है, बीच में जो मोटी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उसी तरह ऊपर से जो जल जलाधारी में से बूंद बूंद नीचे गिरता है, वो जलाधारी का महत्व है जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 बेटियां जैसे शंकर भगवान के साथ गंगा जी के जल में खेलियां कर रही थी, उनके भाव से ये जल शिव जी को समर्पित होता है। ये 5 बेटियां शिव जी की कोई साधारण नहीं है। जब कभी कोई प्रशासनिक बात सामने आती है कि साहब बहू ने अदालत में केस लगा दिया, या उसने केस लगा दिया, या उसने कुछ कह दिया, उस जगह पर इन 5 बेटियों की जरूरत पड़ती है। क्या नाम है 5 का? पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 2। ये 5 बेटियों की जरूरत हमें उस समय पर पड़ती है। अदालत में चल रही है कार्रवाई, पर उस समय पर हमारी ये 5 बेटियां हमारे कार्य के लिए तत्पर रहती। ये जो जलाधारी है ना शिव जी के ऊपर, इस जलाधारी का बड़ा महत्व होता है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराते हैं, 3 पाई की चौकी रख उसके ऊपर कलश जो विराजमान करते हैं और एक एक बूंद जो पानी उसमें से गिरता है, ये ऐसे ही नहीं रहता। श्रृंगी से अभिषेक करा रहे हैं, वो श्रृंगी का महत्व समझना चाहिए, वो जलधार का महत्व समझना चाहिए। जब हमें जिंदगी के एक एक पूजन का नियम, एक एक महत्व जब मालूम पड़ जाएगा ना, तो फिर हमको लगेगा कि हाँ हम सही पूजन कर रहे हैं, हमारे में ये तत्व का आनंद है। महाराज गणेश जी और कार्तिक दोनों बैठकर बात कर रहे थे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव 5 कन्याएं वहां बैठी हुई थी। इतने में 5 बेटियों ने आकर अपनी माता जी से, अपने पिताजी से एक बात कह दी, मां मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। पार्वती जी ने पूछा क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो, बोलो। जया ने विषहरा से कहा, विषहरा ने शामली बारी से कहा, शामली बारी ने दौतली से कहा, दौतली ने देव से कहा। देव ने फिर माता पार्वती से कहा। दोनों भैया में विवाद है कि दोनों प्रबल कौन है, विद्वान कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। कार्तिक श्रेष्ठ हैं कि गणेश जी श्रेष्ठ हैं, इन दोनों में विवाद चल रहा। पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात के पीछे लड़ रहा कि श्रेष्ठ कौन है। घर के अंदर रहें, देवरानी और जेठानी के मन में कभी यह बात सामने नहीं आना चाहिए कि जेठानी श्रेष्ठ है कि देवरानी श्रेष्ठ है। और मेरा सासुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जिंदगी में तुम किसी को भी धन दे देना मना नहीं है, पर अपने मुंह से कभी मत कहना कि बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी है। कभी अपने मुख से मत कहना कि मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी में अकल नहीं है, छोटी अच्छी है, बड़ी में अकल नहीं है। यह बात कभी मत कहो। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है, किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। अपने को कभी नहीं कहना कि कौन अच्छा कौन बुरा। अपन तो 2 रोटी चकाचक खाओ, आनंद से अपनी जिंदगी जियो, दोपहर में 2 बजे टीवी खोल के बैठ जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, शाम हो जाए शिव मंदिर का भजन करो, कीर्तन करो, अपना जीवन बड़ी मस्ती में जियो। जितना भगवान ने ये जीवन दिया है, इसको ऐसे गंवाना नहीं है।
बड़ी आनंदता से जीना है, नहीं पड़ना अपने को ज्यादा चक्कर में। हमारी बड़ी बहू अच्छी, मेरी छोटी बहू अच्छी, ये भेद जब तुम्हारे भीतर आ जाएगा तो बहुओं के हृदय में भी ये भेद आ जाएगा, और बहुओं के भीतर अगर ये भेद आया तो वो जीवन नरक कर देगा। अपने को नहीं करना, अपने को कभी बुराई नहीं करना साहब की ये बुरा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, नहीं बोलना अपने को। बोल के क्यों अपन अपना मुख खराब करो? बुरा करने वाला को दिखता है लोगों को कि क्या बुरा हुआ है और क्या अच्छा हुआ, अपने को नहीं बोलना। अपने को तो एक बात कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब अच्छा हो रहा है, मेरा भोलेनाथ करा रहा है, भोलेनाथ संभाल रहा है, मेरी बहुएं भी अच्छी हैं, बेटे भी अच्छे हैं, किसी में भेद नहीं है। हम अगर भेद देखेंगे तो भेद अपनी दृष्टि में है, भेद अपनी दृष्टि में। अगर हम भेद देखेंगे तो भेद हमारी दृष्टि में मिलेगा, और आप उस भेद को ना देखें। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती मैया ने दोनों के पास जाकर कहा, कार्तिकेय गणेश दोनों मेरे पास में आओ। दोनों को बिठाया, क्या बात है? गणेश जी कहते हैं मैं बड़ा, कार्तिकेय कहते हैं मैं बड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से किलवा दिया, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम पूछा जाएगा। सदानंद कार्तिकेय मोर पर बैठकर चले गए और गणेश जी महाराज चूहे पर बैठ गए, और माता पार्वती और शंकर जी को एक जगह बिठा दिया। उनकी परिक्रमा गणेश जी महाराज ने, उन्होंने परिक्रमा कर दी। अब गणेश जी ने यह परिक्रमा कर दी और सदानंद कार्तिकेय परिक्रमा करने के लिए गए। अब लोगों ने, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से ताली भी बजा दी कि साहब गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी, और ये गणेश जी ने परिक्रमा करी तो उनके लिए तुमने ताली बजाई, बजाई ना? बोलो तो सही। हाँ ठीक, मना नहीं। थोड़ा माइक बंद करवा दो, थोड़ी सी देर, आधा घंटा बाद चालू करूंगा। अब समझना जरा, फिर समझ लीजिएगा महाराज जी। गणेश जी महाराज ने माता पिता की परिक्रमा करी, वो प्रथम गिनती में आए क्योंकि उन्हें बुद्धि का परिचय दिया। सदानंद कार्तिकेय ने अपने माता पिता का कहना माना, परिक्रमा करने चले गए। गलत किया क्या सदानंद कार्तिकेय ने? जरा जम के बोलो। नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, एक बहू ने पूरी चाय बना के रखी है और दूसरी आई और वो ट्रे रख के चली गई, और तुमने ताली बजा दी। अब देखो जरा, समझ, शिव पुराण का एक एक शब्द समझ में आना चाहिए आपको जिंदगी में, तो समझो कि शिव पुराण का आनंद मिला। उन्होंने बुद्धि का परिचय दिया और उन्होंने अपने पिता के शब्द का परिचय दिया। गलत नहीं किया। शंकर भगवान खुश हो गए, प्रसन्न। उन्होंने कह दिया प्रथम गिनती में गणेश जी पूछे जाएंगे, प्रथम गिनती में गणेश जी पूछे जाएंगे। एक क्षण की देरी नहीं करी उन्होंने, उसी समय पर शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, प्रजापति विश्वरूप जी को बुलाया, मेरे गणेश का विवाह होना चाहिए। पार्वती जी ने रोका, शिव जी थोड़ा सा रुकिए। शंकर भगवान अति उत्साह में रहे, छोटे बेटे के प्रति प्रेम अधिक रहा, उन्होंने देरी नहीं करी, मां जगत जननी की बात नहीं सुनी। प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या को बुलाकर गणेश जी का विवाह कर दिया। विवाह हो गया। आनंद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हुए हैं, गणेश जी का विवाह हो गया। रिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि घर में आ गई। रिद्धि सिद्धि के भी घर में एक एक बेटे ने जन्म ले लिया, शुभ लाभ पैदा हो गए, जन्म ले लिया, दादाजी बन गए। ये अति खुश हैं, पर इस खुशी में पार्वती जी को कोई खुशी नहीं है। बहुत ध्यान देना, शिव महापुराण के संवाद पर
जो बेटा दुकान पर बैठता है ना, पिता को लगता है कि सबसे ज्यादा काम यही कर रहा है। जो बेटा दुकान पर बैठा है, पिता को लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा काम कर रहा है, सबसे ज्यादा काम यही कर रहा है, लग रहा है। अब पर जो बेटा पूरा मार्केट घूम रहा है, फोन पे बात कर रहा है, कोई उसको डरा भी रहा है, कोई धमका भी रहा है, कोई उसके पीछे तलवार लेकर भाग रहा है, कोई उसको अपशब्द भी कह रहा है, वो अपने पिता तक बात नहीं आने दे रहा, अपने भाई पर आंच नहीं आने दे रहा, वो सब जगह से बचा रहा है, सब जगह से सपोर्ट कर रहा है। पिता को लगता है वो कोई काम ही नहीं करता, पर उसका काम इसके काम से 4 गुना ज्यादा अधिक है। इससे अधिक है, वो अधिक है। कई लोग कहते हैं महाराज जी राजनीति बड़ी सरल होती है, हम कहते हैं कर कर देखिए। किसी के घर में और किसी के दिल में घुसने के लिए दम चाहिए। मैं संजय भैया को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आप हृदय में बैठे हो लोगों के, इसलिए उसका भाव यहां दिखता है। दिल चाहिए, सहजता कोई नहीं। फोन पर कह दिया तो एक माता पार्वती जी ने कहा आपने कैसे निर्णय ले लिया, आपने बेटे की शादी भी करा दी, आपने सब कुछ कर दिया, आप आगे बढ़कर काम कर दिया, और आए षडानंद कार्तिकेय, उससे पहले ये सब कुछ हो चुका था। पार्वती मैया खुश नहीं थी, माता पार्वती की आंख में आंसू भरा हुआ था। केवल एक माँ संसार में ऐसी होती है जो अपने बच्चों को कभी भेद रखकर दूध नहीं पिलाती है कि मैंने बड़े को ज्यादा पिलाऊंगी, छोटे को कम पिलाऊंगी। मां कभी भेद नहीं रखती कि मैं बड़े को ज्यादा दूध पिलाऊंगी, छोटे को नहीं पिलाऊंगी, छोटे को पिलाऊंगी तो बड़े को नहीं पिलाऊंगी। बराबर का एजुकेशन मां देती है, बराबर के कपड़े पहनाती है, बराबर का श्रृंगार करती है, बराबर का आनंद कराती है। और बच्चा छोटा होता है, मां उसकी आंखों में कजरा भी लगाती है और उसकी राई नोन लेकर नजर भी उतार देती है। उस मां की करुणा देखिए, उस मां की वात्सल्यता देखिए। मां ने बचपन में बच्चे की नजर उतारी तो मां ने नजर उतारी, और वही बच्चा बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई। अब मां कुछ उसके ऊपर से उतार के बता दे तो पास में जो जगदम्बा रहती है ना, उसको लगेगा जरूर मेरी सास कुछ कर रही थी तुम पे। बस ये अंतर है, यही अंतर है। शिव महापुराण में जिंदगी भर से माता पार्वती जी शंकर जी को जल चढ़ा रही हैं, हमारे घर के पूर्वज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ के बुजुर्ग मर मर के चले गए शंकर भगवान को जल चढ़ाते चलाते, शिव जी पर अभिषेक करते करते, जल चढ़ाते, सावन महीना शिवरात्रि को जल चढ़ाते हुए आज के समय में सीहोर वाले महाराज ने जल चढ़ाना बता दिया तो लोगों को लग गया टोप का बता दिया। जो पूर्व का चला है, सास बच्चे को नजर उतारती है, वो नजर उतारी है उसने, मां है। और वही नजर आज बहू आने के बाद अगर सास उतार दे तो उसकी निगाह में लग जाएगा इसने कुछ गलत करा होगा। गलत देखने वाले को गलत दिखता है। काला चश्मा लगाओगे तो कालिए ही नजर आओगे, पीला चश्मा लगाओगे तो पीले दिखोगे, नीला लगाओगे तो नीले दिखोगे। संत को संत नजर आता है, भगवंत को भगवंत नजर आता है, साधु को साधु नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, प्रपंची को प्रपंची और ढोंगी को ढोंगी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है।
जिसका दिल जैसा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आपकी दृष्टि पर असर, आप कैसे हो, आपकी सोच क्या है। कबाड़े की दुकान में कबाड़ा ही मिलेगा, कभी सोना चांदी नहीं मिल सकता। मत लिखा ही है, भंगार लिया, लोहा लिया, रद्दी लिया, कागज लिया, कूड़ा लिया, करकट लिया। ऐसे ना जाने कितने घूम रहे हैं जिनके दिमाग में दिन भर कूड़ा लिया, करकट। अब इनको इतनी अक्ल नहीं है कि हमारा इंदौर की रोज सुबह सुबह गाड़ियां तुम्हारे मोहल्ले में आती है, रोज गाना बजाती है, कचरे वाला आया। रोज कचरे वाली गाड़ी सुबह से आ रही है, एक ही बात कह रही है, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो। बोलो बोलो रे, बोले जी जी बोलो तो रही। सही है, 2 डब्बे रखे उनने, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो। रोज कचरे की गाड़ी आ रही, सुबह सुबह से आकर कहती है कचरा कचरा की गाड़ी में डालो। वो हमको ज्ञान देती है कि देखो तुम्हारे दिमाग में और मन में ये 2 डब्बे हैं, इसमें कचरा मत रखना रे, उस कचरे की गाड़ी में पटक देना, अहंकार को दूर छोड़ देना, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा दूर पटक दो। अपने इस डस्टबिन, और किसी किसी ने तो अपने कान को भी कचरे का डब्बा बना रखा है। कोई भी निंदा करता है डाले जाए, तो कान के ऊपर लिख दो ना डस्टबिन और नीचे लिख दो यूज मी। कोई निंदा करे सुनने बैठ गए, किसी ने कुछ बोला सुनने बैठ गए। कान थोड़ी ना कचरे का डब्बा बना, नहीं सुनना। ना तो शिव की निंदा सुनना है और ना शिव की निंदा करना है। भगवान विष्णु जी ने शिव की निंदा सुनी थी तो घोड़े का मुंह लग गया था, नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी तो बंदर का मुंह लग गया था। हमें नहीं सुनना। निंदा करने वाले को एक बात लिखकर भेज दिया करो, तेरा क्या होगा रे कालिया।